मेरा घोंसला तो बहुत कच्चा और कमज़ोर है। अभी स्वीटी चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गया। ये कैसा इम्तिहान आ गया है मुझ पे। स्वीटी चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से दस्तक देती है, लेकिन कालू कौवा दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैंने बहुत मस्त सपना देखा, लेकिन तुमने मेरा सारा सपना तबाह कर दिया। मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझ पे रहम कीजिए और मुझे अपने घर में पनाह दे दीजिए। स्वीटी आपी, मैं आपसे कहने आया था कि साथ वाले जंगल में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। तमाम पक्षियों ने हमें दावत दी है कि हम सब मिलकर उनके जंगल में जाएं और मेले में एंजॉय करें। हमें बहुत मज़ा आएगा। मैं आपसे कहने आया था कि आप भी तैयार हो जाएं जल्दी से जल्दी और हमारे साथ चलें। हम सब मिलकर ही जाएंगे। तोते भैया, आपको पता है ना, पिंकू अभी कितना छोटा है और बहुत बीमार भी है, इसलिए मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती हूँ। स्वीटी आपी, आप परेशान मत हों, हम सब हैं ना। नहीं तोते भैया, मैं नहीं चाहती आप सब मेरी वजह से परेशान हो। आप सब एंजॉय करने जा रहे हैं और अगर मैं साथ गई तो आप सबको बहुत मुश्किल पेश आएगी और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशान हो। आप चले जाएं, मैं आप सबका इंतज़ार करूंगी और वैसे भी 2 दिन की ही तो बात है, आप वापस आ जाएंगे। तो फिर अगली दफ़ा जब जाएंगे तो मैं आप सबके साथ जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है स्वीटी आपी, अगर आप हमारे साथ चलती तो हमें बहुत अच्छा लगता। और हाँ, आप अपना और पिंकू का ख्याल रखिएगा। ठीक है तोते भैया। और हाँ स्वीटी आपी, कालू कौवे को मत बताइएगा कि हम सब पक्षी मिलकर दूसरे जंगल में मेले में जा रहे हैं, वरना वो कहेगा कि मुझे भी साथ लेकर जाओ और हम उसे अपने साथ हरगिज नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है तोते भैया। आपको तो पता है ना कि पिछली दफ़ा उसने हमें कितना शर्मिंदा करवाया था चोरियां कर कर के। जी ठीक है तोते भैया, मैं नहीं बताऊंगी। और फिर ऐसे तोता वहां से चला जाता है और अगले ही दिन तमाम पक्षी दूसरे जंगल मेले में चले जाते हैं और स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे पिंकू के साथ बहुत उदास बैठी थी। सब पक्षी मेले में गए हैं और जंगल कितना सूना सूना लग रहा है। बस मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे बहुत फिक्र है अपने बेटे की। और फिर अगली बार मैं भी अपने बेटे के साथ मेले में जाऊंगी और अपने बेटे के साथ बहुत एंजॉय करूंगी। बस तमाम पक्षी वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि मेरे साथ मेरे घोंसले की मरम्मत करवा दें, कहीं बारिशें ही ना शुरू हो जाएं। मेरा घोंसला बहुत कमज़ोर और कच्चा है। स्वीटी चिड़िया का बेटा पिंकू बहुत छोटा था और वो हर वक्त बीमार रहता, जिसकी वजह से स्वीटी चिड़िया ने अपने घोंसले की मुरम्मत भी ना की थी और ऐसे ही रात हो जाती है। अगले दिन जब स्वीटी चिड़िया और उसके बेटे पिंकू की आंख खुलती है तो आसमान पर बहुत गहरे बादल आए हुए थे। स्वीटी चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, बादल तो बहुत गहरे हैं, अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं क्या करूँगी। मेरा प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा घोंसला तो बहुत कच्चा और कमज़ोर है। अभी स्वीटी चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और बारिश इतनी तेज़ थी कि थोड़े ही वक्त में हर तरफ पानी ही पानी भर गया और साथ में बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। स्वीटी चिड़िया का घोंसला कुछ देर तो ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गया। ये कैसा इम्तिहान आ गया है मुझ पर। अब मैं कहाँ जाऊँ अपने बेटे को लेकर। स्वीटी चिड़िया शाम तक एक दरख्त के नीचे बैठी रहती है। बारिश सी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन तो गुजर गया, लेकिन रात का गुजारना बहुत मुश्किल होगा। कहीं पिंकू की तबीयत और ज़्यादा ही ख़राब ना हो जाए। मैं क्या करूं? हाँ, मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। और फिर स्वीटी चिड़िया ऐसे सोचते हुए अपने बेटे पिंकू को लेकर कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवे का दरवाज़ा बंद था। स्वीटी चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से दस्तक देती है, लेकिन कालू कौवा दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। कौवे भैया, मेरी मदद कीजिए,
प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मजबूर होके आपके पास आई हूँ, मेरी मदद करो, मेरा बेटा बहुत बीमार है। स्वीटी चिड़िया और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाती है, लेकिन कौवा था कि दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और स्वीटी चिड़िया फिर बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है और आखिरकार कौवा दरवाज़ा खोल देता है। इतनी ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? दरवाज़ा तोड़ना है क्या? इतनी अच्छी नींद सो रहा था मैं। तुम्हें इतनी तेज़ बारिश में भी घर पे आराम नहीं आ रहा? मैंने बहुत मस्त सपना देखा, लेकिन तुमने मेरा सारा सपना तबाह कर दिया। अब क्या चाहती हो तुम? कालू कौवा खुद से ही बोले जा रहा था, स्वीटी चिड़िया को बोलने ही नहीं दे रहा था। और स्वीटी चिड़िया का बेटा पिंकू ज़ारों कतार रो रहा था। कालू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझ पे रहम कीजिए और मुझे अपने घर में पनाह दे दीजिए। सिर्फ आज के लिए, मैं अपना घोंसला बना लूँगी कल तक। अरे अरे, मैं कैसे आने दूँ तुम्हें अंदर? मेरा बेटा सो रहा है और उसकी माँ अपने मायके गई हुई है और अब मैं सोने लगा हूँ। दरवाज़ा फिर मत बजाना, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं। और ऐसे कालू कौवा अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर स्वीटी चिड़िया के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना मैं तोते भैया के घर चली जाऊं। तोते भैया तो तमाम पक्षियों के साथ मेले में गए हैं दूसरे जंगल। और फिर स्वीटी चिड़िया वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने बेटे पिंकू को उठाकर तोते के घर पे चली जाती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और स्वीटी चिड़िया का बेटा पिंकू बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। उसका बुखार पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी और वो पूरी रात जाकर गुजारती है। इतनी बेबस वो कभी भी ना थी जितनी वो उस रात बेबस हो जाती है। अगले दिन भी बारिश ऐसे ही हो रही थी और वो पूरा दिन भी ऐसे ही बारिश लगातार होती रहती है। और दूसरी तरफ तमाम पक्षी मेले में बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो जंगल बहुत खूबसूरत था। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थीं। उन सब परिंदों का वहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि आज हमें वापस लौटना चाहिए, क्योंकि स्वीटी आपी और उनका बेटा पिंकू घर पे अकेले हैं और पिंकू बहुत बीमार था। बारिशें भी हो रही हैं उस जंगल में, मैंने सुना है। तो पिंकू की तबीयत बहुत ख़राब थी। तोते बस आज का दिन रह लेते हैं यहाँ, फिर पता नहीं कब आना हो। हाँ हाँ तोते भैया, सही कह रहे हैं कबूतर भैया, हमें आज का दिन यहीं पे रहना चाहिए। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी। उसके अंदाजे के मुताबिक आज तमाम परिंदों ने आ जाना था, इसलिए वो बहुत उदास थी क्योंकि तमाम परिंदे वापस नहीं लौटे थे और ऐसे ही शाम हो जाती है। अगले ही दिन तमाम परिंदे जब अपने जंगल वापस लौटते हैं तो पहले वो स्वीटी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे ये क्या, स्वीटी चिड़िया का घोंसला तो टूट चुका है। मुझे स्वीटी आपी को अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। उनका बेटा बहुत बीमार था, न जाने वो कैसी होंगी और कहाँ होंगी। तोते भैया, आप परेशान मत होइए, स्वीटी आपी बिल्कुल ठीक होंगी। हमें पहले अपने अपने तमाम घरों में चेक कर लेना चाहिए। और फिर वो तमाम परिंदे मिलकर पहले तोते के घर पे जाते हैं और स्वीटी चिड़िया तोते के घर पे ही मौजूद होती है। तमाम परिंदे स्वीटी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर स्वीटी चिड़िया तमाम परिंदों को तमाम बात बता देती है। ये कालू कौवा बहुत मतलबी है। अब पिंकू की तबीयत कैसी है? हाँ तोते भैया, पिंकू अब पहले से बेहतर है। आपके घर पे बुखार की दवाई पड़ी थी तो वो मैंने इसे खिला दी थी। आप परेशान मत हो स्वीटी आपी, मैं अब तमाम परिंदों के साथ मिलकर आपके लिए एक मजबूत और खूबसूरत घोंसला बना देता हूँ। क्योंकि बारिशें तो आज रुक गई हैं, लेकिन हो सकता है कि बारिशें फिर से स्टार्ट हो जाएं। और फिर तोता तमाम परिंदों के साथ मिलकर स्वीटी चिड़िया के लिए बहुत खूबसूरत और एक बहुत मजबूत घोंसला बनाकर चिड़िया को दे देता है। स्वीटी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फौरन से अपने बेटे को लेकर उस घोंसले में चली जाती है। उस रात स्वीटी चिड़िया बहुत पुरसकून थी क्योंकि उसका बेटा भी पहले से बेहतर हो चुका था और उसके लिए एक मजबूत घर भी तैयार हो चुका था। और फिर उस रात दोबारा बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आज की बारिश स्वीटी चिड़िया को बहुत अच्छी लग रही थी
क्योंकि उसे अपने घोंसले की कोई फिक्र ना थी और उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया था। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि बहुत से परिंदों के घोंसले टूट गए थे और उसी बारिश में कालू कौवे का घोंसला भी टूट जाता है। वो बहुत परेशान था कि वो अब कहाँ जाए और ऐसे ही उसकी नज़र एक नए घोंसले पर पड़ती है। वो जल्दी से उस घोंसले में सामने जाता है और उसका दरवाज़ा बजाता है और स्वीटी चिड़िया जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है। स्वीटी आपी आप? हाँ कौवे भैया मैं। स्वीटी आपी आपका घोंसला तो टूट नहीं गया था। हाँ कौवे भैया आप जल्दी से अपने बेटे कुकू को लेकर अंदर आ जाइए, बारिश बहुत तेज़ है, कहीं आपका बेटा बीमार ही ना हो जाए। कौवा स्वीटी चिड़िया की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाता है। स्वीटी आपी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। कौवे भैया हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते, जब भी करते हैं हम अपने साथ ही बुरा करते हैं और जब भी हम किसी के साथ कोई नेकी करते हैं कभी ना कभी हमारे काम आ ही जाती है। और कालू कौवा स्वीटी चिड़िया की बातें सुनकर और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है।